हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैथ के जो प्रमुख बिंदु है, अक्सर उनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखने पर तो सरल लगते हैं, परंतु बीच बीच में कभी हम लोग भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। कुछ प्रमुख बिंदु हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, वो कौन कौन से हैं? जिसमें सारी गिनती जितनी भी हैं, जितने भी नंबर या डिजिट हैं, वो सारे जैसे एक से लेकर और अनंत तक वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब अनंत तक जब तक संख्याएं खत्म ही नहीं होंगी वो सारी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाएंगे। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या जो है उसको बोलते हैं होल नंबर। वो अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो कुछ हम ऐड कर देंगे वो सारे क्या हो जाएंगी? वो सारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड करने पर वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें क्या होता है? इसमें से सबसे जो संख्याएं ही होती हैं, इसमें क्या होता है? माइनस से संख्याएं स्टार्ट होती हैं। -2 -1, उसके बाद 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। और ये माइनस भी अनंत से ही स्टार्ट होता है। इसमें इससे पहले जितनी भी संख्याएं होंगी, क्या जीरो से पहले की सारी संख्याएं और बाद की संख्याएं वो सारी मिला दी जाए तो क्या कहलाएंगी? वो संख्या कहलाएंगी पूर्णांक। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं क्या है? तो सबसे एक और क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है 2। 2 जो है सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। और उसके बाद है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसी तरीके से अभाज्य संख्याएं बढ़ती रहेंगी। और इस तरीके से और पूछता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से 100 के बीच में 10 मतलब 50 से 100 की 1 से लेके 50 तक टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 1 से लेके 50 तक टोटल 25 संख्याएं हो जाएंगी। उसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है? वो है 2। चलिए आगे देखते हैं। ये उसमें दिया भी है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है, तथा 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। वो क्या हो? सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/5, 4 को P लिखा है ना, इसके नीचे हम 1 लिख देंगे तो ये क्या हो गई? P/Q के रूप में व्यक्त हो गई। इसी प्रकार 2/3 और 8/5 है। लेकिन इसकी एक शर्त है, Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट जीरो। तो वो सारी क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। और एक और मान पूछता है, जो पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, वो क्या कह संख्या जो है 22/7 वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीरो क्या है? तो जीरो भी है एक परिमेय संख्या है। ये आप नोट डाउन में लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वो सारी क्या है? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √3, √7, √2 और पाई है अपरिमेय संख्या। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे कुछ सवाल दिए रखे हैं, चलिए देखते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो हम 3 संख्याओं का योग 15 है, ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 15/3 कर देंगे। 3 से हम डिवाइड कर देंगे 15 को, तो 5 15 इसका 5 आ गया। तो ये जो संख्या डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होती है, ये बीच का नंबर होता है। जो बीच की संख्या होती है वो हमें मिल जाती है इस प्रकार से। तो 5 जो है
वो क्या है, बीच का नंबर हमें प्राप्त हो गया। तो इससे एक आगे का नंबर हो गया, एक पीछे का नंबर हो गया। तो 5 से क्या होगा, संख्या पूछ रखा है, तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, और 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। तो इसी प्रकार हमारी 3 संख्या कितनी हो गई, 4, 5 और 6, ये 3 संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब इनका क्या पूछ रखा है, गुणनफल पूछ रखा है। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, 4 गुणे 5 गुणे 6। अब ऐसे इसका गुणा कर रहे हैं, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। मतलब कोई संख्या हमने मान ली एक x, एक उसका वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, वो संख्या कितने होगी, बराबर हो गया 182। अब ये पूछ रहा है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने से हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर 91 रखेंगे और 91 का स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग करके देखिएगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, 13 आएगा, जिसे हम 13 प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर 182। ठीक है, इसे वैसे भी कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 169 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 182 आ जाएगा। तो यही पूछ रखा उनका वर्ग 182, तो वह संख्या हमें क्या, 13 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल तथा उनका गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो इसकी एक शानदार ट्रिक होती है, जो योगफल पूछे या अंतर पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, योगफल या अंतर दे रखा है और उनके गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो इसमें ये अंतर होता है, योगफल दे रखा है, उसके बटे में जो संख्या दी होगी गुणनफल वगैरह वो नीचे लिख देंगे। तो इसका योगफल है 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/18। अगर इसका दो संख्याओं का अंतर दे रखा होता 11, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाता, 11, और नीचे संख्याएं कितने दे रखा है तथा उनका गुणनफल 18, तो इसका आंसर हो जाता 11/18। इस प्रकार के जितने भी सवाल मिलेंगे उनको इसी तरीके से करेंगे, सारे सही ही निकलते हैं लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, ये पूछ रखा है। तो हमने दो संख्या मान ली, एक x मान ली, एक y मान ली, इनका योग हमने 24 कर दिया। अब क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 143 है, तो हमने उनका गुणनफल 143, x इंटू बाई इजकल टू 143 या 143। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उनके वर्गों का योग इतना होगा, तो उनके वर्गों का योग क्या करेंगे। तो पहले हम ये देख लेंगे कि जो संख्या 24 दे रखी है वो हमें कैसे प्राप्त हो रही है। तो संख्या 24 जो है वो हम 11, एक तो 11 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 121 हमें प्राप्त होगा, और 13 का स्क्वायर करने पर 169 प्राप्त होगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 290 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप कोई और भी डिजिट लेंगे ना जो इसके अंदर 24 प्राप्त होगा, वो हम करके देख लेंगे, उसका भी आंसर सही ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 36 पेनों और 42 पेंसिलों की कीमत 460 रुपये है, तो 18 पेन और 21 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। तो 36 पेन हो गए, 42 पेंसिल हो गई, इनकी कीमत 460 रुपये दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 18 पेन बचे और यहाँ पर 21 पेंसिल बची, बराबर 460 दे रखा है। अभी 2 से हम डिवाइड करेंगे ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 460/2 बराबर 230, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें 21 पेंसिल की कीमत क्या है, तो 18 पेन और 21 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 230 रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप इस तरह के और भी क्वेश्चन पाना चाहते हैं और इसी प्रकार की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।